Hello everyone, welcome back to Krishna Homes. This is Sapna and today I am here to show you a beautiful bungalow which is situated near प्रताप नगर जयपुर। जैसा कि आज आप मेरे बैक साइड में बहुत ही शानदार आलीशान सा बंगलो देख रहे हैं, आज आपको इसी बंगलो को हम अंदर से दिखाने वाले हैं। इससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बंगलो जो है वो ओनली फॉर रेंट के लिए है, सेल के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। लोकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रताप नगर की बहुत ही फेमस पॉश टाउनशिप NRI कॉलोनी, जिसे हम राज आंगन के नेम से भी जानते हैं, उसी टाउनशिप में ये बंगलो आपको मिल रहा है। साइज की अगर अपन बात करें तो देखिए 1500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है। इस टाउनशिप की 2 एंट्रेंस है। जैसे ही 1 नंबर गेट से आप एंटर करेंगे, राइट हैंड साइड पे ही आपको कॉर्नर मिल जाएगा। बंगलो नंबर 14 है ये जो बंगलो है ये आपको टाउनशिप में मिल रहा है। इस टाउनशिप में आपको अदर फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं, जैसे क्लब हाउस, सेंटर पार्क, इसके अलावा 24 घंटे यहाँ सिक्योरिटी आपको मिलेगी, गार्ड यहाँ 24 घंटे रहेंगे। एंड इसके अलावा साइकिलिंग ट्रैक, हिंदू टेम्पल, ये सब कुछ आपको यहाँ इस टाउनशिप में मिल रहा है। सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी, देखिए इस पूरी टाउनशिप में जो बंगलोज़ हैं वो 303 यानी 303 इसमें टोटल बंगलो हैं। इसमें सबसे खास बात इसकी इस टाउनशिप की ये है कि यहाँ आपको जो ओपन स्पेस मिल रहा है, यहाँ जो आपको ग्रीनरी मिल रही है, वो इस पूरी टाउनशिप में 80% आपको यहाँ फुल ग्रीनरी मिल रही है, फुल खुला खुला आपको यहाँ फील होने वाला है। एंड इस सिंगल बंगलो की अगर अपन बात करें तो देखिए 1500 स्क्वायर मीटर में ये पूरा बना हुआ है। एंड इस सिंगल बंगलो में भी कंस्ट्रक्शन के अलावा आपको जो ओपन स्पेस मिल रहा है वो 60% मिल रहा है। मतलब आपको सिंगल बंगलो में भी आगे भी बहुत बड़ा गार्डन है एंड बैक साइड में भी बहुत ही बड़ा आपको यहाँ गार्डन मिलने वाला है। फुल ग्रीनरी आपको यहाँ मिलने वाली है। 5 BHK में पूरा बंगलो बना हुआ है। ये ओनली फॉर रेंट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये ओनली फॉर रेंट के लिए हम दे रहे हैं, सेलिंग के लिए प्रॉपर्टी नहीं है। एंड टाउनशिप मैं आपको बता चुकी, बहुत ही अच्छी टाउनशिप में आपको ये मिल रहा है। प्रताप नगर की बहुत ही फेमस पॉश टाउनशिप है ये। यहाँ से ओनली 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ही आपको हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मॉल्स एंड जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जगतपुरा का मेन रेलवे स्टेशन, ये सभी आपको 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे आपको ये बंगलो हम रेंट पे दे रहे हैं। आप में से जो भी इस बंगलो को रेंट पे लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ जाके आप हमें कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ रिव्यू पे चलने से पहले अगर आप कृष्णा होम्स पे नए हैं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स, न्यू नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये मेन एंट्रेंस है बंगलो की। जैसे ही आप बंगलो में एंटर होते हैं, इस साइड अगर आप देखते हैं तो काफ़ी बड़े साइज़ में, काफ़ी बड़े एरिया में आपको ये गार्डन मिल जाता है। देखिए यहाँ ये आपको फुल ओपन स्पेस मिल गया, काफ़ी बड़ा साइज़ का ये गार्डन है। अगर उस साइड भी आप देखते हैं तो देखिए वहाँ भी एक गार्डन आपको मिल गया, उस साइड का गार्डन आपने देख लिया एंड ये आपको एक गार्डन मिल गया। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये वाला गार्डन भी है, उससे बड़ा वो वाला गार्डन था जैसा कि अभी आपने देखा। चलते हैं बंगलो के अंदर, आइए। इस बंगलो की जो एंट्रेंस है वो 2 है, एक उस साइड से भी आपको एंट्रेंस इसकी मिल रही है एंड एक इस साइड से जहाँ से अभी अपन चल रहे हैं, आइए। ये सबसे पहले आपको ये मिल जाता है पार्किंग एरिया। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का ये पार्किंग एरिया है। यहाँ आप इजीली बड़े से बड़े साइज़ की 2 से 3 कार यहाँ पार्क कर सकते हैं। एंड ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये आपका सर्वेंट रूम हो जाएगा विथ अटैच वॉशरूम। ये सर्वेंट रूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम भी आपको मिल रहा है। आइए अब चलते हैं बंगलो के अंदर। सबसे पहले हमें ये मिल जाता है हमारा लॉबी एरिया। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, बंगलो में एंटर होते ही ये इतना बड़ा आपको मिल गया लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ आपका ये लिविंग एरिया आप कंबाइन कर सकते हैं एंड इसे आप चाहें तो एज अ डाइनिंग एरिया में कंबाइन कर सकते हैं। एंट्रेंस मैंने आपको बताया था इस बंगलो की 2 है, एक इस साइड से भी। ये देखिए ये जो एंट्रेंस आपकी ओपन हो रही है वो गार्डन की तरफ ओपन हो रही है एंड ये वाली एंट्रेंस से अभी अपन आए हैं अंदर। स्टेयर्स आपको ये मिल गई। ये बैक साइड का व्यू है आपका। देखिए आइए, ये भी बैक साइड का आपको जो एरिया मिल रहा है, यहाँ ये आपको आगे वाला गार्डन आप देख चुके हैं, ये बैक साइड का व्यू है। देखिए यहाँ पे हमने प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। इस एरिया को आप जैसा चाहें वैसा कवर कर सकते हैं। बहुत सारा स्पेस आपको बैक साइड में भी यहाँ मिल गया। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ आप अपनी मॉर्निंग एंड इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ये भी काफ़ी आपको स्पेस अच्छा मिल गया यहाँ भी। आइए अंदर की तरफ चलते हैं। अब ये हॉल आप देख चुके हैं, अब मैं आपको ले चलती हूँ फर्स्ट बेडरूम में। आइए
ये मिल जाता है हमें हमारा फर्स्ट बेडरूम। देखिए ये भी काफ़ी बड़े साइज का बेडरूम है। आपको यहाँ वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड विंडो मिल जाती है। 17 बाय 20 का इसका डायमेंशन है, बहुत अच्छा आपको साइज मिल रहा है। आप जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसे आप जैसा चाहें आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इंटीरियर इसमें आप करवा सकते हैं। इसी से अटैच अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। आइए, वॉशरूम में एंटर होने से पहले इस साइड अगर आप देखते हैं तो देखिए काफ़ी बड़े साइज का आपको यहाँ पे ये सिंक मिल गया, नीचे आपको स्टोरेज मिल रहा है। ये मिल जाता है हमें हमारा काफ़ी बड़े साइज का वॉशरूम। देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, ये आप खुद देख पा रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस है ये वॉशरूम। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको ये विंडो मिल रही है एंड सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ आपको हिलवेयर के दे रहे हैं, बहुत अच्छा ब्रांड है। और सबसे मेन इस वॉशरूम में अगर आप देख पा रहे हैं तो इसका स्पेस है, बहुत बड़े साइज का ये वॉशरूम है। अब मैं आपको सेकंड बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ आप अपनी एलईडी माउंट करवा सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ भी मिल गया। ये मिल जाता है हमें हमारा सेकंड बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम आप देख चुके हैं, ये मिल गया आपको सेकंड बेडरूम। इस सेकंड बेडरूम के साइज़ की अगर अपन बात करें तो लगभग 17 बाय 23 का इसका डायमेंशन है। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसीलिए इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अब आपको साइज से ही पता लग रहा होगा, काफ़ी स्पेशियस है ये मिल जाती है आपको वार्डरोब्स आपके स्टोरेज के लिए। यहाँ आपके स्टोरेज के आपको बहुत बड़े साइज़ की वार्डरोब्स मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो मिल रही है। एसी की फिटिंग्स आपको यहाँ उस बेडरूम में भी मिल रही थी, हमारे फर्स्ट बेडरूम में, एंड सेकंड बेडरूम में भी आपको एसी की फिटिंग्स मिल रही है। सेम इसे भी आप जैसा चाहें वैसा अपने आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब मैं आपको इसी से अटैच वॉशरूम दिखा देती हूँ। आइए, वॉशरूम में एंटर होने से पहले ये जो एरिया आपको मिल रहा है, ये आपका ड्रेसिंग एरिया है। आप यहाँ अपना कबर्ड्स वगैरह यहाँ मैनेज करके आप यहाँ स्टोरेज भी कर सकते हैं अपना सामान। आइए, ये मिल गया हमें हमारे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। देखिए मास्टर बेडरूम है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका वॉशरूम भी है, काफ़ी बड़े साइज का ये वॉशरूम है। हिंडवेयर की ब्रांड आपको यहाँ सैनिटरी में हम दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये मिल गया आपको बाथ टब। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको काफ़ी बड़े साइज की विंडो मिल रही है। गीज़र आपको यहाँ हम दे रहे हैं। सबसे मेन इस वॉशरूम के अंदर भी अगर अपन देखें तो इसका साइज बहुत बड़ा है। अब चलते हैं अपनी सबसे मेन पार्ट की तरफ, जो कि है किचन। आइए, देखिए ये मिल जाती है हमें हमारी किचन। किचन का साइज आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज की किचन है। काउंटर टॉप आपका काफ़ी बड़े साइज में आपको यहाँ पे काउंटर टॉप मिल रहा है। देखिए राउंडेड काउंटर टॉप है ये। आपके स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं किचन में। वेंटिलेशन के लिए देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी बड़े साइज की विंडो मिल रही है। किचन का जो फ्रंट व्यू है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से देखिए गार्डन आपके सामने आ गया। यहाँ आपको ये मिल जाता है सिंक, स्टील सिंक आपको यहाँ मिल जाता है। एंड इस साइड अगर आप देखते हैं तो ये आपको मिल गया पूजा रूम। देखिए ये आपका पूजा रूम है, इसे आप जैसा चाहें वैसा अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकते हैं। एंड ये आपको मिल गया किचन से ही अटैच स्टोर रूम। यहाँ आप अपना ग्रॉसरीज का आइटम सामान स्टोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ आपको ये अलमीरा मिल गई है, यहाँ आप अपना कर सकते हैं। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो भी इस साइड मिल रही है स्टोर रूम में। ये तो देख लिया आपने किचन। किचन में सबसे खास बात अगर अपन देखें तो इसका साइज़ है। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की, आपको देख के ही पता लग रहा होगा, काफ़ी बड़े साइज़ की किचन है। यहाँ ये जो काउंटर टॉप आपको ब्लैक ग्रेनाइट का हम दे रहे हैं, बहुत सफिशिएंट साइज़ है। गीज़र आपको यहाँ हम किचन में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आइए अब चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर आप पूरा देख चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 बेडरूम्स मैं दिखा चुकी हूँ, किचन आप देख चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। आइए, फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही देखिए सबसे पहले हमें ये मिल जाता है लिविंग एरिया। ये लिविंग एरिया आप देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ का है। यहाँ आपको वेंटिलेशन के लिए देखिए कितने बड़े साइज़ की विंडो मिल गई है, बहुत बड़ा साइज़ है इस लिविंग एरिया का भी। आप जैसा चाहें इसे अपने अकॉर्डिंग कंबाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए, देखिए ये मिल गया हमें हमारा थर्ड बेडरूम। जो 2 बेडरूम अभी आपने देखे उन दोनों से ये काफ़ी बड़े साइज़ का बेडरूम है। बेडरूम के डायमेंशन की अगर अपन बात करें, साइज़ की अगर अपन बात करें तो लगभग 20 बाय 28 का इसका डायमेंशन है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा साइज़ है, आपको साइज़ से ही पता लग रहा होगा। वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको प्रॉपर बड़े साइज़ की विंडो मिल रही है दोनों साइड। देखिए इस साइड भी आपको मिल रही है। एसी की फिटिंग्स आपको यहाँ हम दे रहे हैं। एंड इसी से अटैच अब मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। देखिए आइए,
वॉशरूम में एंटर होने से पहले ये जो एरिया आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको ड्रेसिंग एरिया। यहाँ आपको स्टोरेज के लिए वार्डरोब्स मिल रही हैं एंड ये मिल जाता है हमें हमारा वॉशरूम। देखिए वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे साइज़ का है, काफ़ी सफिशिएंट साइज़ है। सेम सैनिटरी फिटिंग्स आपको हिंडवेयर की यहाँ मिल रही हैं। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ हम दे रहे हैं। मैं आपको अपना 4th बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए देखिए, अपना जो 3rd बेडरूम था उसी से अटैच आपको ये मिल जाती है छोटी सी बैल्कनी। देखिए काफ़ी अच्छी साइज़ की बैल्कनी आपको यहाँ मिल रही है। आसपास की लोकेलिटी अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से। यहाँ काफ़ी सारे बंगलोज बने हुए हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन पे आपको ये बंगलो रेंट पे मिल रहा है। अब मैं आपको इसी से अटैच अपना 4th बेडरूम दिखा देती हूँ। आइए ये मिल जाता है हमें हमारा 4th बेडरूम। 3 बेडरूम आप देख चुके हैं, ये हमारा 4th बेडरूम है। इसके डायमेंशन की अगर अपन बात करें तो लगभग 15 बाय 15 का इसका डायमेंशन है, काफ़ी अच्छा साइज़ है। वेंटिलेशन के लिए आपको देखिए इस साइड भी विंडो मिल रही है एंड इस साइड भी काफ़ी बड़े साइज़ की आपको ये विंडो मिल जाती है। एसी की फिटिंग्स आपको यहाँ मिल रही हैं। अभी तक मैंने आपको 3 बेडरूम दिखाए थे, ये हमारा 4th बेडरूम है। 3 बेडरूम थे, उन्हीं के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। इसी बेडरूम के साथ भी आपको अटैच वॉशरूम मिल रहा है। आइए देखिए, ये जो वॉशरूम है ये भी काफ़ी बड़े साइज का वॉशरूम है। वेंटिलेशन के लिए विंडो आपको यहाँ मिल रही है। सैनिटरी फिटिंग्स आपको सेम हिंडवेयर की यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं हम। इसके अलावा इसका साइज़ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का ये वॉशरूम है। इसी से अटैच देखिए, ये आपने बेडरूम देख लिया, उसी से अटैच वॉशरूम देख लिया। देखिए इसी लिविंग एरिया से ही अटैच आपको ये मिल जाता है कॉमन वॉशरूम। देखिए ये कॉमन वॉशरूम है जो कि अटैच है हमारे 5th बेडरूम से। देखिए आइए, काफ़ी बड़े साइज़ का ये वॉशरूम है। साइज़ आपको पता लग रहा होगा, काफ़ी बड़े साइज़ का वॉशरूम है। सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ सेम हिंडवेयर की ही मिल रही है। गीज़र आपको यहाँ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको काफ़ी बड़े साइज़ की विंडो मिल जाती है। सबसे मेन इस वॉशरूम में भी इसका साइज़ है, ये मिल जाता है आपको ड्रेसिंग एरिया। देखिए ड्रेसिंग एरिया में आपको आपके स्टोरेज के लिए कबर्ड्स यहाँ मिल रही हैं। काफ़ी स्पेशियस है आपका ये ड्रेसिंग एरिया भी। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो वॉशरूम अभी आपने देखा वो कॉमन है, जो कि अटैच करता है हमें हमारे 5th बेडरूम से। ये मिल गया हमें हमारा 5th बेडरूम। देखिए ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। वेंटिलेशन के लिए आपको दोनों विंडो मिल रही है। एक इस साइड आपको विंडो मिल जाती है एंड इस साइड आपको एक विंडो मिल जाती है। आपके स्टोरेज के लिए यहाँ आपको वार्डरोब्स मिल रही है। देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की वार्डरोब्स है, आप अपना कोई भी सामान यहाँ इजीली स्टोर कर सकते हैं। ये जो भी अभी आपने बेडरूम्स हमारे देखे, इन्हें आप जैसा चाहें आपके अकॉर्डिंग कंबाइन करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसे इंटीरियर वगैरह करवा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। सामने का व्यू देख पा रहे हैं अपने 5th बेडरूम से भी काफ़ी अच्छा सामने का व्यू अब हमें मिल रहा है। ये हमारा लास्ट बेडरूम है, 5th बेडरूम है। मैंने आपको बताया था 5 BHK में ये पूरा बंगलो बना हुआ है। तो बेडरूम के साइज़ की अगर अपन बात करें तो लगभग 15 बाय 20 का इसका डायमेंशन है। काफ़ी अच्छा इसमें भी आपको साइज़ मिल गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ, आइए अपने बैल्कनी की तरफ। देखिए ये जो बैल्कनी आपको मिल रही है, इस बैल्कनी में एंटर होने से पहले इस साइड आपको ये स्टोरेज यहाँ मिल जाता है। इसे आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग पूजा रूम भी बना सकते हैं। यहाँ भी वेंटिलेशन के लिए आपको दोनों साइड विंडो मिल जाती है। आप जैसा चाहें इस एरिया को कवर कर सकते हैं। आइए, ये हम आ चुके हैं हमारी बैल्कनी में। देखिए यहाँ ये जो बैल्कनी है ये भी काफ़ी बड़े साइज़ की है। यहाँ आप अपना मॉर्निंग इवनिंग एंजॉय कर सकते हैं। अब आपको आसपास की लोकेलिटी यहाँ बहुत अच्छे से नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे बंगलोज बने हुए हैं। ये जो बंगलो है इसका साइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, लगभग 1500 स्क्वायर मीटर में ये पूरा बंगलो बना हुआ है। ये जो टाउनशिप है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा डेवलप की गई है, तो यहाँ आपको गवर्नमेंट का ही सीवरेज मिल रहा है। वाटर आपको यहाँ बोरवेल भी मिल रही है एंड इसके अलावा आपको यहाँ बिसलपुर का पानी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा इसके रेंट की अगर अपन बात करें तो 70,000 पर मंथ का इसका रेंट रहेगा। आप में से जो भी इसे इंटरेस्टेड हो रेंट पे लेने के लिए, वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर्स पे भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बंगलो पसंद आया हो। ऐसे ही और प्रोजेक्ट देखने के लिए कृष्णा होम के साथ आप बने रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय श्री कृष्णा।